होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट सीखा है स्टेप, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। दैट इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं किया है तो बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस लेक्चर आप पहले लास्ट लेक्चर कीजिए। CF हमने कैसे कैलकुलेट किया था उसे जरूर रिमाइंड कर लीजिए, रिमेम्बरेंस में ले आइए, सो दैट आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से ग्रैब करेंगे, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पे CF कैलकुलेशन पे एम्फेसिस नहीं देने वाला हूँ, इस लेक्चर में जो बेसिकली हम बात करने वाला हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे कि PI अगर जब हमें राइट हैंड साइड फंक्शन की दी जाती है तब किस तरह से PI कैलकुलेट करना है। CF तो आएगा ही आएगा कैलकुलेशन में, बट हाउ टू कैलकुलेट द PI। और PI में जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, देयर आर सो मेनी केसेस। सो यहाँ पे हम केस नंबर 1 को डिस्कस करेंगे कि जब राइट हैंड साइड इस फॉर्म में अवेलेबल है, किस फॉर्म में, जो मैं इस लेक्चर में बात करूंगा, तो उस केस में PI कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन वी कैलकुलेट द PI आल्सो। सो ऑलरेडी CF कैलकुलेशन हम देख चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूं। रूल्स टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन द केस 1 व्हेन योर फंक्शन ऑफ xy, जो कि हमारा राइट हैंड साइड पे फंक्शन है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by, राइट। अब जैसे कि आप यहाँ पे इक्वेशन क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सॉल्व del क्यूब u ओवर del x क्यूब माइनस del 3 del क्यूब u ओवर del x स्क्वायर del y प्लस 4 del क्यूब u ओवर del y क्यूब इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 2y। सो फर्स्ट स्टेप वहीं की वहीं है कि आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को कैपिटल D की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, जिसके लिए हमने माना था कैपिटल D क्या था हमारा, del ओवर del x एंड d डैश इज इक्वल टू del ओवर del y। सो ये इक्वेशन में ही कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज d क्यूब, यहाँ पे x स्क्वायर है तो दिस इज d स्क्वायर, एक y कोफिशिएंट है दैट इज d डैश एंड 3 इज अ कांस्टेंट, प्लस 4 यहाँ पे y के 3 कोफिशिएंट है यानी d डैश क्यूब इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 2y। So this is the given equation in capital D form। अब इसके बाद हम इसका CF कैलकुलेट करते हैं, और CF के लिए हमने क्या पढ़ा था कि दिस लेफ्ट हैंड साइड विल पुट इक्वल्स टू 0। तो जब मैं CF कैलकुलेट करूंगा, सो CF कैलकुलेशन के लिए दिस टर्म d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर d डैश प्लस 4d डैश क्यूब इज इक्वल टू 0, जहां से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, जहां पे हम d की जगह रखेंगे m, d की जगह रखेंगे m, d डैश की जगह 1, d डैश की जगह 1। सो दिस इज माय ऑक्सिलरी इक्वेशन, और जिसके रूट्स आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट -1 2 and 2, एंड बेस्ड ऑन दिस -1 2 and 2 आवर सॉल्यूशन इज f1y माइनस x प्लस f2y प्लस 2x प्लस x इंटू f3y प्लस 2x, बिकॉज यहाँ पे 2 जो है वो आपका रिपीटेड है, राइट। सो CF कैलकुलेशन डन। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है किस तरह से हमने कैलकुलेशन करी है, तो जस्ट प्रीवियस लेक्चर पे जाइए, उस लेक्चर को स्टडी कीजिए वापस से, देन आपको CF कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर रहेगा, राइट। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अब हमने CF तो कैलकुलेट कर लिया, बट कंप्लीट सॉल्यूशन क्या था। कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे बनेगा u इज इक्वल टू CF प्लस PI, एंड नाउ बिकॉज मेरा राइट हैंड साइड 0 नहीं है, नाउ दिस इज नॉट 0, सो हमारा यहाँ पे PI कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे PI के लिए केस है, तो केस 1 मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन द राइट हैंड साइड इज अ फॉर्म ऑफ x प्लस 2y यानी ax प्लस by की फॉर्म है। अब चाहे वो e टू द पावर में आ सकता है, या आपको डायरेक्टली साइन की फॉर्म में आ सकता है, साइन ax प्लस by, या आपको डायरेक्टली आ सकता है ax प्लस by, या ax प्लस by की कुछ पावर हम कर सकते हैं, या 1 अपॉन ax प्लस by कर सकते हैं। तो ऑल द टर्म्स आर रिलेटेड टू दिस वन फॉर्म, दैट इज राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस by, राइट। सो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है e टू द पावर x प्लस 2y, तो जब इस टाइप से आपको फॉर्म गिवन है तो PI कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल वे है। PI कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे PI इज कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन जो हमने कन्वर्ट करी थी, क्या कन्वर्ट की थी, वी हैव राइट डाउन d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर इंटू d डैश प्लस 4d डैश क्यूब, राइट। वी हैव कन्वर्टेड दिस इक्वेशन कैपिटल D, और उसके बाद इनटू में मैं यहाँ पे लगा दूंगा x प्लस 2y, राइट। नाउ अब मुझे देख के ही पता चल रहा है कि ये फॉर्म जो है वो ax प्लस by है, क्योंकि आगे जाके आपकी मिक्सअप फॉर्म होने वाली है, तो वहां पे हमें रिकॉग्नाइज अपने आप करना होगा कि कौन सी फॉर्म है। फिलहाल अभी मेरे पास पहली फॉर्म है, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, ax प्लस by टर्म है, तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट अ फंक्शन दैट इज t, क्योंकि यहाँ पे u गिवन है इन साइड योर फंक्शन, तो आई एम लेटिंग t इज इक्वल टू ax प्लस by, राइट। t इज इक्वल टू ax प्लस by, दिस इज अ स्टैंडर्ड वन। तो यहाँ के अकॉर्डिंग t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2y। तो व्हाट इज a बेसिकली, a here it is a and b is equal to basically 2। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो x के साथ कोफिशिएंट है that is a, और जो y के साथ कोफिशिएंट है that is b, राइट। सो a and b आ गया। तो नेक्स्ट लाइन में जो बेसिकली मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, मैं इसे लिखूंगा, इस कैपिटल D को हम रिप्लेस करेंगे इस स्मॉल a वैल्यू से,
राइट, एंड डी डैश को रिप्लेस करते हैं हम इस बी वैल्यू से। सो सिंपल, यहाँ पे आप लेटिंग पोर्शन ये दिखाएं या ना दिखाएं इससे मैटर नहीं करता, बट नेक्स्ट लाइन आपको यहीं से याद हो जाएगी कि बेसिकली मुझे नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है दैट इज रिप्लेस बाय डी क्यूब, यानी कैपिटल D की जगह मैं इस कैपिटल X का कोफिशिएंट यानी कि 1 प्लेस कर रहा हूं, तो ये हो गया 1 क्यूब, फिर ये हो गया 3 इंटू 1 स्क्वायर, देन डी डैश क्या होगा, जो y कोफिशिएंट है दैट इज 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी डैश, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 4 इंटू 2 क्यूब, राइट। तो बहुत सिंपल सा स्टेप कि x का जो कंपोनेंट है वो d की जगह आ गया और जो y का कंपोनेंट है वो d डैश की जगह आ गया। नाउ डॉट के बाद अब ये जो फैक्टर था ये हमने माना था t, तो हम इसे लिखेंगे e टू द पावर t, या आप इसे t की जगह u भी मान सकते हैं, तो यू कैन राइट इट e टू द पावर u। अब e टू द पावर u को इस इक्वेशन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहां पे जब आपने वैल्यू पुट करी है तो फाइनल ऑर्डर यहां पे क्या था, दैट इज पावर 3, यानी ऑर्डर 3 है, राइट। सो इस ऑर्डर 3 का मतलब हो गया दिस इज डेल क्यूब बाय डेल एक्स क्यूब ना, तो ऑर्डर 3 है, तो ऑर्डर 3 का मतलब है कि मैं इसे 3 टाइम इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू u, बिकॉज मैंने यहाँ पे u लेट कर लिया, तो e टू द पावर u du 3 टाइम इंटीग्रेशन। अगर वही इक्वेशन 4 टाइम्स होती या 2 टाइम्स होती तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, राइट। सो फर्स्ट स्टेप पीआई कैलकुलेशन के लिए गिवन इक्वेशन डिवाइड में इनटू दैट फंक्शन। अब ये फंक्शन ax प्लस by की टर्म है, तो d की जगह a एंड b, d डैश की जगह b को रिप्लेस किया, एंड देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। नाउ द आंसर इज इन थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन क्या सॉल्व कराएगी आपको, 1 अपॉन इस फंक्शन को सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 1 माइनस 6 प्लस this is 8 into 4, 32 to 32 plus 1 that is 33, 33 minus 6 that is 27, 1 by 27। अब अगर आप e की पावर u को, यानी e की पावर u को अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू u, तो मुझे क्या मिलेगा, e की पावर u, फिर से इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू u, फिर से e की पावर u मिलेगा, और फिर से इंटीग्रेट करूंगा तो फिर से e की पावर u मिलेगा, यानी e की पावर u को आप 3 टाइम्स इंटीग्रेट कर लीजिए, आपको रिजल्ट e टू द पावर u ही मिलने वाला है, यानी फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, e टू द पावर x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 27, u की जगह वापस से आपने जो लेट किया था उस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दिया। So this is the way how we calculate the PI, and once you calculate the PI then we write the complete solution. What is that? That is the complementary function, और इसके आगे हमने जो PI calculate किया है ये और एड ऑन हो जाएगा और हमारा सॉल्यूशन लिखा जाएगा z, यानी यहाँ पे फंक्शन क्या था u, तो बेसिकली यहाँ z नहीं आएगा, यहाँ आएगा u इज इक्वल टू f1y माइनस x प्लस f2y प्लस 2x प्लस xf3y प्लस 2x, ये इतना पार्ट cf था, प्लस दिस PI कैलकुलेशन जो हमने यहाँ पे करी है, दिस इज अवर कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। सो बहुत सिंपल सा वे है PI कैलकुलेट करने के लिए। अभी हमने केवल एक प्रॉब्लम देखी है, अभी आप जल्दी से देखो अनदर प्रॉब्लम, आपको बहुत इजीली सॉल्व होने वाला है, राइट। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन। सेम वे आप 1 मिनट के लिए यहाँ पे इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द CF वैल्यू, बिकॉज CF जैसे कि मैंने बोला था हर क्वेश्चन में कैलकुलेट होगा ही होगा, एंड दिस इज होमोजीनियस। क्लियरली मुझे पता चल रहा है एवरी पार्शियल डेरिवेटिव हैव अ सेम ऑर्डर, राइट, ऑर्डर 2 है तो यहाँ पे होमोजीनियस है, तो CF विद PI सॉल्यूशन कैलकुलेट होगा। एंड CF के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर ब्रैकेट z इज इक्वल टू x प्लस y, और CF कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या मान लेते हैं, इक्वल टू 0, मतलब राइट हैंड साइड हमारा 0 हो जाता है। फिर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसके दो फैक्टर -1 -2 जिनके बेस पे आपने यहाँ पे CF लिखना है। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और यहाँ पे CF खुद से कैलकुलेट किया हो, नहीं किया हो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ चुका होगा, इतना मैं मान के चलता हूं कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर और अभी तक आप कंटिन्यू बने हुए हैं तो आप CF बहुत इजीली कैलकुलेट करेंगे। बट यहाँ पे CF कैलकुलेट करने वाले 99% होते हैं, बट PI कैलकुलेट करने वाले बहुत कम हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो लेस देन 40% या माइट पॉसिबल 30% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो PI सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे केसेस बन जाते हैं कि आप खुद में कंफ्यूज होते हैं, आप बाद में सोचते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ छोड़ना कुछ नहीं है, बहुत इजी पार्ट है, और अभी हम जैसे जैसे फॉर्म देखते आएंगे आपको खुद ही याद होता जाएगा कि कैसे PI कैलकुलेट किया जाता है, राइट। सो अभी हम यहाँ पे केस डिस्कस कर रहे हैं व्हेन द राइट हैंड साइड इज x प्लस y केस, तो यानी ये भी क्या है, राइट हैंड साइड अब की बार क्या है, x प्लस y, तो PI कैसे लिखूंगा, जी हाँ PI लिखूंगा PI इज इक्वल टू x प्लस y जो कि मल्टीप्लाई में आएगा, बट इसके पहले 1 अपॉन माई इक्वेशन इज d स्क्वायर प्लस 3d डैश dd डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर, right? Now this is the function of term ax plus by,
राइट तो फिर से मैं वही चीज करूंगा, लेट u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, यानी कि सिंपली x प्लस वाई। सो a कोफिशिएंट किसकी वैल्यू हुई, a1, यानी और b कितना हुआ, b भी 1 हुआ। तो यानी नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा था, d इज रिप्लेस बाय दिस a कोफिशिएंट, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू x प्लस वाई को क्या माना है, दैट इज u। और अब u को कितनी बार इंटीग्रेट करेंगे, u को इंटीग्रेट करेंगे 2 टाइम्स, बिकॉज नाउ द ऑर्डर इज d स्क्वायर, यानी कि ऑर्डर 2 है। सो u इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू du एंड du, राइट तो पहले स्टेप में केवल इक्वेशन लिखनी है, सेकेंड स्टेप में a और b को रिप्लेस करना है, और थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि हो गया 6, और u को जब आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो पहला इंटीग्रेशन क्या देगा, पहला इंटीग्रेशन देगा u स्क्वायर बाई 2, और u स्क्वायर बाई 2 को फर्दर में इंटीग्रेट करूंगा तो 1 बाई 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, आपको u स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो u स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u क्यूब बाय 3, तो 1 बाई 2 इंटू u क्यूब बाय 3 अल्टीमेटली बिकम्स u क्यूब बाय 6, राइट। सो फाइनली व्हाट इज आवर pi, 1 by 36, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u जो हमने लेट की थी, x प्लस वाई क्यूब। सो pi कैलकुलेट हो चुका, cf हमने पहले कैलकुलेट किया, सो दोनों को ऐड कर दीजिए। सो cf में अगर यहाँ पे हम ऐड करके लिख देंगे 1 by 36 x plus y whole cube, so this become my not cf, this become z is equal to complete solution, right? So this is the way how we'll calculate the complete solution of a homogeneous linear partial differential equation, right? Another question देखते हैं so that आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो this is another question on your screen, आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और जल्दी से इसका CF कैलकुलेट करके देखिए कि CF क्या आता है। So I hope आपने CF कैलकुलेट कर लिया होगा। For that calculation, first of all we will convert into capital D form. So this is nothing but D square, this is minus 2D D dash, and this is plus D dash square is equal to right hand side same. Now for CF के लिए हम राइट हैंड साइड को 0 मानते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी m की वैल्यू और 1 सेम वैल्यू, तो हमारा CF हो जाएगा f1y प्लस x इंटू f2y प्लस x। दिस इज अवर CF पोर्शन। And now what is the particular integral? So I hope कुछ लोगों ने अभी particular integral भी इसका कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया होगा। So pi बेसिकली क्या होगा, 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 2d d डैश प्लस ये हो जाएगा हमारा d डैश स्क्वायर इंटू साइन 2x प्लस 3y। नाउ इट इज अगेन इन द सेम फॉर्म ax प्लस by कैटेगरी। सो यानी a को हम किसकी जगह रखते हैं, d की जगह, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, देन d डैश की जगह है 3 प्लस d डैश स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। और इस साइन के आगे जो वैल्यू है बेसिकली हम किसको u लेट करते हैं, हम u लेट करते हैं ax प्लस by टर्म को, राइट तो ये बनेगा साइन ऑफ u। और यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 2, तो आप इसे 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे, दैट बिकम्स du एंड du। तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आएगा 4 माइनस दिस इज 12 प्लस 9, तो ये हो गया 1 बाय 1। और साइन को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है cos, राइट साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, और जब मैं माइनस cos को इंटीग्रेट करूंगा सो अल्टीमेटली वी गेट माइनस इज ए कांस्टेंट, cos का इंटीग्रेशन sin u, तो अल्टीमेटली हमारा pi क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन एंड व्हाट इज u, दैट इज 2x प्लस 3y, राइट। सो व्हाट इज अवर कंप्लीट सॉल्यूशन, CF हमने पहले कैलकुलेट किया था, इसी CF में अगर हम प्लस कर देंगे, यहाँ पे है माइनस साइन 2x प्लस 3y, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 3y। दिस बिकम द कंप्लीट सॉल्यूशन। जब आप CF के साथ इस pi को ऐड करके लिख देंगे, और इस केस में ये बन जाएगा z इज इक्वल टू दिस वन, राइट। सिमिलरली आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन रख रहा हूं सो दैट आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि आपको अदर कहीं से कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑन दिस बेसिकली टॉपिक तो नहीं बोलूंगा बट कॉन्सेप्ट बोलूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन की कैटेगरी को चेंज करूंगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। सो सॉल्व r प्लस s माइनस 2t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस y। सो आई होप कि आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर एस टी को कन्वर्ट कीजिए, आर होता है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, एस होता है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, और टी हमारा होता है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड एज इट इज, उसके बाद कैपिटल डी में कन्वर्जन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, एंड देन फाइंड द रूट्स, देन राइट द CF वैल्यू, राइट। एंड देन pi की जब मैं बात करूंगा तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 2x प्लस y। अब की बार राइट हैंड साइड पे जो गिवन है अगेन इट इज अ फॉर्म ऑफ ax प्लस by होल पावर 1/2, यानी अल्टीमेटली ax प्लस by टर्म ही है। सो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, इक्वेशन बनी 1 अपॉन डी स्क्वायर, राइट। मैं इसे कैसे लिखूंगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस
twice of d dash square into 2x plus y whole power 1 by 2, right? So this is pi. So now again same thing, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1, तो आप इसे रिप्लेस कर देंगे नेक्स्ट लाइन में, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 होल स्क्वायर, और ये हमने माना u और u की पावर 1 बाई 2, और इंटीग्रेट कितने टाइम्स होगा, इंटीग्रेट 2 टाइम्स होगा बिकॉज दिस इज d स्क्वायर, तो यहाँ पे डबल टाइम इंटीग्रेशन du एंड du, वेयर u हमने क्या माना है, u हमने लेट किया है 2x प्लस y, राइट? अब u की पावर 1 बाई 2 है, आप इसे सिंगल टाइम इंटीग्रेट करेंगे, तो जब सिंगल टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाई 2 प्लस 1, राइट? ये होता है बेसिक इंटीग्रेशन, तो यानी ये हो गया u की पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय 3 बाई 2, और फिर से आप इसे इंटीग्रेट करेंगे u के रेस्पेक्ट में, तो 3 बाई 2 से कांस्टेंट टर्म ये 2 बाई 3 बन के बाहर आ जाएगा, और ये वापस इंटीग्रेट हो जाएगा, तो u की पावर हो जाएगी 5 बाई 2 3 बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 बाई 2, सो अल्टीमेटली वैल्यू क्या होगी 4 बाय 15 into u to the power 5 by 2. This is the integration, double integration of u की पावर 1 by 2. और राइट, इससे पहले क्या टर्म है, इससे पहले अगर आप इसे सॉल्व करें तो 1 अपॉन 4 plus 2, that is plus 4 plus 2 6 minus this is 3 into 1 square, this is not basically 3, this is 2d dash square, तो यहाँ पे ये 2 है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, so this is 4 plus 2 minus 2, तो that becomes basically 1 by 4, तो 4 से आपका 4 अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा, and what is the final pi जो मिलेगा वो मिलेगा u to the power 5 by 2 divided by 15, यानी अल्टीमेटली u कितना है 2x plus y to the power 5 by 2 divided by 15, राइट? सो विद कैलकुलेशन ऑफ pi हम यहाँ पे cf के साथ अगर इस वैल्यू का एड ऑन कर दें कि ये हो गया 2x plus y to the power 5 by 2 divided by 15, दिस बिकम माई कंप्लीट सॉल्यूशन, ये हो जाएगा z is equal to cf plus pi, राइट? सो आई होप कि आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन आपको होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, अब चाहे आपको केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करना हो या आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल भी गिवन है, बट अभी हमने केवल केस 1 की बात करी है, और इस केस 1 में भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कुछ डिफरेंट केसेस बनते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चेन है कि आप किस तरह से सभी केसेस को 1 बाय 1 समझ पाते हैं, तो उसी चीज के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।